किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, लास्ट में तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा भाग हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दास बाबू। चलिए सुनते हैं कुछ अलग। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक फैमिली में माँ और बाप और भाई बहन रहते थे। उनका फैमिली बहुत गरीब था। जब वो दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे, उनका फैमिली में वो देख के आ रहे हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, रहने में प्रॉब्लम है, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम, हर वक्त पैसे का प्रॉब्लम होता है। वो देख के छोटे से बड़ा हुआ तो खाली ओनली पैसा, उसको उतना समझ में आया लाइफ में कुछ अगर हैप्पी रहना है तो पैसे का ज़रूरत है। तो उसने पैसा का ही हैप्पी मान लिया था कि पैसा होगा तो सब कुछ है। उसने धीरे धीरे अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके बाद उसने देखा कि फैमिली में को सपोर्ट करने के लिए उसने क्या किया, गाँव से शहर आया जॉब करने के लिए। जब जॉब करने के लिए गया, उधर देखा कि इधर तो अपना लैंग्वेज नहीं चलता है, इधर इंग्लिश बोलना पड़ेगा। उसको इंग्लिश नहीं आता था, फिर भी जितना पढ़ाई कर किया था उसमें थोड़ा बहुत बात करने लगा। धीरे धीरे उसको थोड़ा उसमें काम में प्रॉम्प्ट हो गया। उसको धीरे धीरे सीखने लग गया काम। जब उसको पता चला कि इस लाइन में गलत तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग कमा रहे हैं। उसको भी बहुत लोग बोला कि यार तू ऐसा कर तो बहुत पैसा कमा सकता है। उसने सोचा अरे यार, 1 महीने के बाद इतना सैलरी मिलता है, अगर मैं इतना कम समय में इतना ऐसा करूँ तो बहुत मैं पैसा कमा सकता हूँ। उसका दिमाग में आ गया कि मेरे को तो पैसा चाहिए चाहे कैसे भी हो। तो उसने उनके साथ मिलके थोड़ा बहुत कमाने लग गया। जब कमाने लग गया, उसको घर भेजने लगा। धीरे धीरे उसको लगा कि मेरा घर का प्रॉब्लम सब सॉल्व हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, उनका घर में झगड़ा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लग गया। उनका जो पिता था, उसका उनका पिता का बहुत जो शरीर है बहुत ख़राब होने लग गया। उनको मेडिकल में एडमिट करा गया। तो उसका जो बेटा था वो भी गया उनको देखने के लिए। हॉस्पिटल में जाके बहुत दिन रुका और जितना पैसा कमाया था उससे डबल खर्चा हो गया उधर। तो उसको रियलाइज हुआ कि यार मैंने जो गलत तरीके से पैसा कमाया था वो शायद इसी में जा रहा है। उसको ऐसा रियलाइज हुआ। फिर उनका पापा का तबीयत ठीक हो गया, उनको घर भेज दिया। फिर वो आ गया रिटर्न अपने जॉब में। आके जब काम करता था, उनका फ्रेंड वो उसको बोला कि मैं और नहीं करूँगा, कि मेरा ऐसा है प्रॉब्लम हो रहा है, शायद मैं गलत तरीके से कमा रहा हूँ इसलिए सब ये हो रहा है। उसका फ्रेंड बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सब कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू जितना पैसा कमाएगा, जितना रह सकता है उतना अच्छा है। फिर उसने लालच में आ गया, बोला हाँ मेरे पिताजी का खर्चा हो गया ज़्यादा तो मैं इधर से फिर उठाऊंगा ज़्यादा। तो इसने क्या किया, फिर वो गलत तरीके से पैसा कमाने लग गया। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में उसका पिताजी का देहांत हो गया और उसने बहुत कर्जा ले लिया। ऐसा है कि बहुत सारा कर्जा हो गया उसका पर। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि यार ये सब गलत तरीके पैसे कमाने का नतीजा है। लेकिन उस टाइम पे सब कुछ खत्म हो गया था। एक में कर्जे में डूबा गया और उसका पिताजी का देहांत भी हो गया। ये छोटी सी कहानी कहने का मतलब ये है कि चाहे तुम कितना भी कमाओ, गलत तरीके से एक भी पैसा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, बल्कि वो जो 1 रुपया कमाया होगा उससे डबल चला जाएगा। इसीलिए दास बाबू कहता है कि कुछ कमाना है ना, अपने दम पर कमाओ, चाहे 1 रुपया ना हो। तो 1 रुपया में ही अपना फैमिली चलाना सीखो, क्योंकि जो देता है वो भगवान देता है, और जैसा भी रखा है वो आपको खुश ही रखेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप उसका संतान कभी दुख में रहे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।